हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस लेवल के होते हैं। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो वेटेज होंगे, यानी करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेटेजी के कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम पैटर्न क्या है यूपी पुलिस का। इसमें देखते हैं 38 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 76 मार्क्स के होंगे, यानी ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2 मार्क्स होगा। इसमें जो वेटेज होता है करंट अफेयर्स का, कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देख सकते हैं। जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है वो अप्रोक्सीमेटली लास्ट 6 मंथ्स के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लास्ट एक साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जिस महीने में आपका एग्जाम होना होता है उस महीने के क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि इतना लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर्स के नहीं आते हैं। बट आप कुछ भी इस तरीके से आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि इसको पढ़ना है इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इजिली आपको याद हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 होगा। यदि आप सब इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो आपको इस तरह कंटिन्यू क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और आपके एग्जाम होने से पहले 1000 क्वेश्चन का एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें लास्ट 6 मंथ्स का, लास्ट एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज के इस वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो जो एग्जाम है वो 17 और 18 फरवरी को कंफर्म हो चुका है कि ये ऑफिशियल नोटिस आया है कि आपका एग्जाम 17-18 फरवरी को कंडक्ट होगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट बेस्ड पे एग्जाम होगा, तो इसमें आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, किसी की नियुक्ति होती है तो क्वेश्चंस आते हैं, या कोई रिजाइन देता है तो क्वेश्चन आता है। लेकिन वही कंडक्टिंग बॉडी जो होती है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किसी बैंक से रिलेटेड कोई सीईओ होता है, या इंडिया लेवल जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके सीईओ जब चेंज होते हैं तो इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में किसे चीन का नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। देखिए जो नेबरिंग कंट्री होती है, कोई भी नेबरिंग कंट्री है, जैसे आप चाइना हुआ, हमारा म्यांमार हुआ, ठीक है, और इसके साथ साथ आप तो जो भी एशिया के जो कंट्री हैं उससे रिलेटेड कुछ ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, वो जो कोई मिनिस्टर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है उनके बारे में पूछा जाता है, या कोई चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, यदि कोई ऐसा बहुत ही मतलब बर्निंग पॉइंट हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जो बने हुए हैं रक्षा मंत्री, उनका नाम है डोंग जून, जो कि अभी रिसेंटली में अपॉइंट किए गए हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो किस भारतीय क्रिकेट को क्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये किसी और को मिलने वाला था, बट इसकी दौड़ में विराट कोहली को मिला है जो ये अवार्ड। ये 2023 का अवार्ड है, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर अवार्ड है, क्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप स्पेशली याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत वह कौन सा देश है जो भारत को अगले 10 वर्ष तक 10,000 मेगावाट बिजली को निर्यात करेगा इंडिया के लिए। वो देश है नेपाल। नेपाल से अब इंडिया में बिजली आएगी 10,000 मेगावाट अपकमिंग 10 ईयर्स तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो MOU होता है, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे एक देश दूसरे देश में कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, या कोई ट्रीटी ऐसा साइन होती है एक देश से दूसरे देश से, उस तरीके से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है जो एक्सरसाइज होता है, जैसे एक देश से दूसरे एक्सरसाइज जो होते हैं, जो डिफेंस की एक्सरसाइज होती है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, या थल सेना एक्सरसाइज करती है, जल सेना एक्सरसाइज करती है, या वायु सेना एक्सरसाइज करती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है, ये डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसी ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रीटी साइन होती है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। वो कौन सा देश है जहां पे भारत जो बनाएगी वो भारत पार्क के नाम से एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्ट करेगी, भारत पार्क के नाम से योजना बना रही है। वो देश है यूएई में बनाया जा रहा है भारत पार्क। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर
3,000 रुपए कर दिया। देखिए बहुत से ऐसे स्टेट है जहां पर जो पेंशन की जो रकम है, जिसको कहते हैं किसी किसी स्टेट में 500 रुपए मिलता है, वृद्धा पेंशन हुआ या विकलांग पेंशन हुआ या विधवा पेंशन हुआ, इस तरह की जो पेंशन होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, किसी किसी स्टेट में क्या ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द, जैसे उसपे जैसे आप इस जैसे जिस देश में जिस स्टेट में मान लो महंगाई ज्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई मेट्रो सिटीज है, मान लो मुंबई की बात हो, महाराष्ट्र है, ठीक है, दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी या कोई और स्टेट है, कुछ कुछ स्टेट में क्या होता है जो पेंशन की जो रकम होती है वो डिसाइड करता है स्टेट, वो किसको कितना देना है। तो अभी हाल ही में जो प्रोवाइड किया गया, आंध्र प्रदेश ने 3,000 रुपया प्रति माह 3,000 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया है। वो प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पुनीत छतवाल जी बने हुए हैं नए अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के? फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के। अगला क्वेश्चन क्या है? विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जब इंडिया की कोई कम्युनिकेशन होता है जो विदेश से या दूसरे देशों से, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनका नाम है रणधीर जायसवाल जी को बनाया गया है विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहां के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? वो स्टेट है केरल। केरल में ये विमोचन किया गया है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि बुक्स एंड राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन उसमें दो क्राइटेरिया है। एक ये है कि जो स्टैटिक्स हैं, जैसे पुरानी किताबें हैं, पंचतंत्र हो गया है ना, रामायण किसने लिखा है, रामचरितमानस किसने लिखा है, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं जो स्टैटिक है, फिक्स है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उनके राइटर तो आप आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि अभी रिसेंट में कोई भी बुक जिसका विमोचन हुआ है, उसको किसने लिखा है, किसने उसको मतलब प्रकाशित किया है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। उसके राइटर कौन है, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन के राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया इंडिया में? ये मनाया गया 6 जनवरी को। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ये एक टेस्टिंग है, एक तरीके से आपको डेली इस तरह से और भी क्वेश्चंस मिलेंगे पर डे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और साथ में ऐसे कंटिन्यू जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो भी बनते हैं लास्ट 1 ईयर की, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो जल्द सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो डेली मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।